शुरुआती दौर में सुनते थे कि भारत में बड़ी गरीबी है, पैसा नहीं। आज वो सारी चीजें हो रही हैं। सारे देश में हाईवे ही हाईवे, जिधर निकल जाओ अब शहरों का पता ही नहीं चलता कहाँ रह गए, कौन शहर कहाँ छूट गया। जहां आदमी को जाना है वहीं पहुंच जाए। यहां से बॉम्बे तक चले जाओ, यहां से लखनऊ गोरखपुर तक चले जाओ, पता ही नहीं चलेगा। एक भी शहर नहीं पता चलेगा आपको कब आगरा निकल गया, कब कहाँ हाथरस है, कहाँ ये अगले शहर हैं, पता ही नहीं चलता। आदमी लखनऊ जाके ही रुकता है। तो ये प्लानिंग हुई है, इस पर पैसा खर्च हो रहा है। आज बहुत सारी चीजें अगले वर्ष तक नई आने जा रही हैं देश में। गडकरी जी ने कई और नई चीजों की घोषणा की हुई है। तो ऐसे विद्वान लोग इस देश की तरक्की में लगे हुए हैं। मोदी जी की टीम के माध्यम से, योगी जी की टीम के माध्यम से आज सारे लोग जुटे हुए, हर समय काम करते हैं लोग। मायावती जी के, लेकिन कुछ अच्छे भी रहे होंगे। हॉस्पिटल के लिए जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी जमीन है, इतनी जमीन का क्या होना है। मैंने कहा उसमें कुछ बड़ा करो ना, मेडिकल कॉलेज बना दो, पीएचसी क्यों छोड़ दो, उसी को बड़ा करो। उस जमीन का इस्तेमाल मेडिकल लाइन में जाओ, उसी में बड़ा करो। जेबीयू में और सब्जेक्ट जो नहीं है, जो आप कर सकते हो, और उसमें जोड़ दो, वो आपके नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने बालक इंटर कॉलेज बनाई है, आप उनको डिग्री कॉलेज कर दो, आपके नाम से पहचाने जाएंगे। तो लाइन बड़ी करिए। हमारे जिले का कोई काम छोटा मत करना, हमारे जिले में कुछ काटना नहीं, जोड़ना। तो उन्होंने किया भी, और उसी का नतीजा है। उसके बाद माननीय योगी जी आए, और मैंने देखा, मैं उनके साथ था, कोरोना था बहुत भयानक, और विधानसभा का चुनाव चल रहा था। और चुनाव में योगी जी भाषण देने नहीं, इस हॉस्पिटल में आए। तो मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ था, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, बाकी सारे लोग लड़ रहे थे, तो वो नहीं आ सकते थे। तो मैं यहाँ था उनको रिसीव करने के लिए। तो उन्होंने वहीं गेट पे ही डायरेक्टर साहब से पूछा कितने बेड है। तो डायरेक्टर साहब ने बताया कि 700 का 800 बेड हम रन कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो कितने और बढ़ा सकते हो। तो डायरेक्टर साहब ने शायद कहा कि हम 1200 तक जा सकते हैं। तो बोले तो तैयारी करिए। वेंटिलेटर कितने हैं, चालू कितने हैं, कहाँ पे लगे हैं, चलो वहीं चलते हैं 3rd फ्लोर पे। मैं भी साथ था। तो सारी पार्टियों के नेता भाषण दे रहे थे कि इनको हराओ, और योगी जी हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे थे। जिस जिले में जाते थे उसमें ये था, कोरोना और बढ़ा तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर पेशेंट और बढ़े तो हम उन्हें कहाँ रखेंगे, वो इस चिंता में लगे। ऐसे मुख्यमंत्री बार बार नहीं मिला करते। यहीं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनके पिताजी का शरीर पूरा हुआ था। तो जब उनके पिताजी का शरीर पूरा हुआ तो वो सारे उत्तर प्रदेश के उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स बुला रखे थे, और वो कोरोना की ही मीटिंग कर रहे थे कि दवाई, ऑक्सीजन, क्या क्या चीज कितना कम है, कहां से अरेंज किया जाए, कैसे किया जाए। तो मीटिंग में कोई नहीं जा रहा था, तो एक स्लिप गई, किसी अधिकारी की एक स्लिप गई, और उनको स्लिप दी गई।
स्लिप में लिखा था कि आपके पिताजी नहीं रहे, मीटिंग खत्म करो। उन्होंने स्लिप अपनी जेब में रखी और मीटिंग जारी रखी। उसके बाद 20-22 मिनट तक मीटिंग विधिवत एजेंडे पे चली। जब मीटिंग खत्म हुई तब वो अपने रूम में गए और उन्होंने अपने घर फोन लगाया और उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे माता पिता भाई बहन की सेवा करनी है, मुझे कोरोना में मेरे बहुत सारा परिवार पीड़ित है, मैं नहीं आ पाऊंगा, कि फिर किसी मौके पे आऊंगा, आप जो है अंत्येष्टि कर लें। और उसके बाद वो कोरोना ने, जब उनको खुद कोरोना हुआ तो डॉक्टर हेलीकॉप्टर में ही होता था और 3 जिले फिर भी जाते थे हॉस्पिटल देखने के लिए। वो सहारनपुर उस दिन गए थे। सहारनपुर से 7 मिनट का हवाई हेलीकॉप्टर का रास्ता था उनके घर पहुंचने का, लेकिन वो सहारनपुर से वापिस लखनऊ आए, उत्तराखंड नहीं थे। तो ऐसे त्यागी पुरुष हैं जिनके हाथ में बागडोर है, तो फिर प्रदेश निश्चित रूप से तरक्की करेगा।